दोस्तों आज हम समझने वाले हैं कि जो हमारा आसमान है इसका कलर ब्लू कलर का क्यों होता है। समझते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हमें ये पता है कि जब हमारी पृथ्वी एक पॉइंट पर है तो इसके चारों तरफ क्या होता है ना कि लगभग 200 किलोमीटर के एरिया में हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, वो प्रेजेंट रहता है। तो उसमें वायुमंडल होने के कारण उसमें बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, एयर के। तो जब हमारा सूर्य से जो सनरेज हैं वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में या एटमॉस्फेयर में प्रवेश करती है या एंटर करती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि वो जो एयर पार्टिकल्स हैं वो मतलब एक तरह से चमकना स्टार्ट कर देते हैं। तो उस चमकने को बोलते हैं हम स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं उसको? या रेले स्कैटरिंग भी बोल सकते हैं उसको हम लोग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा सूर्य का जो प्रकाश है, जो सनलाइट है, ये वाइट कलर का हमें इसलिए दिखता है क्योंकि इसके अंदर टोटल 7 कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक है, जिसको हम विबग्योर बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा छोटी क्लास में। तो पहला कलर है बैंगनी, ब्लू, इंडिगो, येलो, ऑरेंज, रेड। तो इस तरीके से टोटल 7 कलर होते हैं जिनकी वजह से हमें सूर्य का प्रकाश सफ़ेद कलर का दिखाई देता है। तो इनमें क्या होता है कि जब ये सूर्य का प्रकाश हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट एयर पार्टिकल्स पर पड़ता है तो वो स्कैटरिंग प्रोसेस की वजह से ब्लू कलर मतलब कि बहुत ज़्यादा फैल जाता है। फैलने का ये रीज़न है क्योंकि हर एक कलर की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे मतलब कि अलग अलग होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती। जिसमें नीले रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। अब वेवलेंथ कम होने का मतलब ये है जिसकी वेवलेंथ जितनी कम होती है, जिसकी तरंगदैर्घ्य जितनी कम होती है, उस मतलब उस कलर की बिखरने की या फैलने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। क्लियर है? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जैसे रेड कलर है, इसकी वेवलेंथ सबसे हाई होती है, तो इसकी बिखरने की जो क्षमता है यानी जो इसकी स्कैटरिंग पावर है वो सबसे कम हो जाएगी। तो यही एक रीज़न है हमारा जो आसमान है ये कैसा नीले रंग का दिखता है, क्योंकि स्कैटरिंग जो पावर है वो ब्लू कलर की सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से चारों तरफ उसका जो कलर है नीले रंग का वो बिखर जाता है। ठीक है दोस्तों, स्पेस हमेशा ब्लैक होता है क्योंकि वहाँ पर एयर पार्टिकल्स नहीं होते, जिसकी वजह से जो स्पेस है वो हमेशा काले रंग का दिखता है, क्योंकि वहाँ पर स्कैटरिंग जो प्रोसेस है वो बिल्कुल नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ एयर पार्टिकल्स नहीं होते, वहाँ वैक्यूम होता है पूरे स्पेस में। ओके, तो ये कुछ स्ट्रक्चर है, इस तरीके से मैंने बता दिया आपको। और यहाँ से वेवलेंथ बढ़नी स्टार्ट होती है और यहाँ तक बढ़ते बढ़ते सबसे ज़्यादा होती है रेड कलर की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर देना सभी दोस्तों में। राधे राधे।